TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. आज हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हमारे बीच में डेली कोई न किसी पर्ल स्टार पर्ल की स्टोरी होती है। आज हमारे बीच में सुनीता भगत मैडम है, तो हम चाहेंगे उनकी स्टोरी उन्हीं की जुबानी हम सभी साथी जो भी जहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी जगह पे बैठ के एक जबरदस्त तालियों के साथ इनवाइट करेंगे सुनीता भगत जी को। वेलकम मैडम। सुनीता भगत मैडम, प्लीज वेलकम। नमस्कार, जय आरसीएम। और मैं सुनीता भगत, मैं बिहार से रहने वाली हूँ और मैं नमस्कार कर रही हूँ भाई और बहनों की और अपने गुरुजनों की चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। और मैं एक गरीब की परिवार से हूँ। मेरे पिताजी खेती गृहस्थी और डाक की काम करते थे, डाक मंत्री की। और डाक मंत्री की जो नौकरी उनकी छूट गई, उसके बाद थोड़ा दिक्कत आ गई। अब खेती से हो नहीं रहा था, परिवार चल नहीं रहा था। जो उम्मीद था कि हम लोग हंसी खुशी से रहेंगे और एंजॉय करेंगे, वो मिल नहीं रहा था। तो मेरी शादी हुई, 25 साल हो गई मेरी शादी की। और शादी हुई तो मुझे शादी में तो एक बार मेरे को शादी हुआ, क्योंकि मेरे शादी मेरे पति की सेट हुई थी। वो मेरे बड़े पापा के शादी हुआ तो मैं ससुराल में आई। मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि एक महीना में मेरे को शादी हो गई मेरी। मेरे माता पिता कुछ भी नहीं दिए और मैं ससुराल में आई तो मुझे बहुत कुछ अंदर में सोचती थी कि मैं कुछ करूंगी। ससुराल में आई, मैं अपनी इच्छा पूरा करने के लिए मैंने परिवार को बहुत अच्छी से संभाली। परिवार को, देवर को, पति को, सास के, ससुर को, सबको मैं मान सम्मान करती थी। वहां मैं सोचती थी कि मैं इसमें घुल मिल जाऊं, कुछ करूं। तो मैं पहले पढ़ाई लिखाई करती थी, उसके बाद मैं सिलाई सीखी कि कुछ करना है तो कुछ करेगा। तो उस टाइम में बिहार में क्या है कि दिया था ना, वो दिए के सामने मैंने सिलाई करती थी, सीखती थी और अपना काम चलाती थी। फिर यहाँ जब ससुराल में सास ससुर का सेवा करना, सिलाई करना और बच्चे को साथ में रहना, तो मेरा परिवार बहुत अच्छा था। मेरे ससुर कोयलाड़ी के थे, वो सरकारी जॉब करते थे। तो कोयलाड़ी में जो काम करते थे मैं नहीं मानती थी, मैं जिद करती मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो वो बताते थे कोई बात नहीं बेटा, जो आपको चाहिए वो मैं ले आके दूंगा, आप तो बेटे जैसा हो। मेरा परिवार बहुत अच्छा था। मेरे ससुर कोयलाड़ी ले गए घुमाने के लिए कि चलो घूमो, पैसा कैसे आता है। मैं मांग करती थी, जिद करती थी, तो वो ले गए घुमाने के लिए मुझे। कोयलाड़ी में मैं देखी कि कोयले के खान में मुझे ले गए, मैं कि कितना इसमें जान की खतरा है। पैसे के लिए तो हम लोग मांग करते हैं कि पापा जी, ससुर जी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जब मैं वहां देखी तो मांग करना भूल गई। भाई कितना मेहनत करते हैं तो पैसा आता है। मैं यहाँ ससुराल में मैं अपना काम करना शुरू कर दी। गाय रहती थी, गाय का दही जमाते थे, दही भी बिकता था। और खेती गृहस्थी का काम था। खेती गृहस्थी में भी काम से हम लोग वो सब्जी को धोना, तैयार करना, हम सारा काम बहुत मेहनत करते थे, बहुत मेहनत करते थे पैसे के लिए। और पैसा तो आता था, मगर पैसे के लिए हम सोचते कुछ और काम करें। तो हमारे पतिदेव ने दुकान किए और दुकान पान की किए। Recording in progress. गोदाम भी लिए और सोचे कि मैं और बिजनेस करूं। जो बिजनेस करूंगा तो मैं पैसे के लगाऊंगा तो आगे मैं बढ़ूंगा। दुकान किए, सारा कुछ कर लिए। फिर परमात्मा के पता नहीं क्या हुआ, एक बार हम लोग दुकान करते करते हमारा बिजनेस ठप हो गया, चला नहीं। इधर से उधर हो गए, हम लोग बिखार गए। फिर मेरे ससुर गुस्सा होके बोले कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ और पैसा कमाकर घर बनाकर मुझे दिखाओ।
मेरे ससुर घर से तो निकाल दिए। अब ये घर से आए लुधियाना, लुधियाना में अपना काम करने लगे। लुधियाना में क्या काम कर रहे थे, तो गार्ड के काम कर रहे थे 2500 में। 2500 में गार्ड की काम कर रहे थे, उससे क्या गुजारा होगा। फिर मेरे ससुर बोले कि अपने बच्चे को लेके यहाँ से जाओ। फिर हम लोग के भी बाहर भेज दिए लुधियाना में। मैं लुधियाना में आई तो मैं एक रूम में रह रही थी, उसमें 7 परिवार रहते थे। मेरे नंदोसी, मेरे भाई, मेरे 2 बच्चे और मेरे 2 देवर, मैंने हम लोग 7-8 परिवार रहते थे। तो मैंने उस टाइम में मैं केरी पर खाना बनाती थी, क्योंकि गैस नहीं था। इतना परिवार के लिए कोई कहता मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। मैं चलो केरी पर खाना बनाती हूँ, कोई बात नहीं। मैं साल भी बनाती थी, सिलाई भी करती थी। मैंने पैसे के लिए बहुत कुछ की हूँ, बहुत कुछ की पैसे के लिए। पैसे के लिए मैं क्या बताऊं, मैं घर घर से कपड़ा लाती थी, मैं सिलाई भी करती थी। जब मैं वो सिलाई करते करते मैं थकती नहीं थी। मैं 4 बजे भोर में उठती थी या 11-12 बजे तक ले मैंने सोती थी। 4 बजे सोती थी। उसके बाद ये बिजनेस मेरे ब्रिक सर और मिनी दीदी के मैंने उनके देन है कि वो लोग आए समझाए। तो पहले तो भगत जी के समझाए थे, मैं तो समझी नहीं थी। भगत जी प्रोडक्ट लेके आए आरसीएम की और बोले कि मैडम जी ये प्रोडक्ट यूज करो, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैंने कहा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। ये प्रोडक्ट तो मुझे पता नहीं था। मुझे पता था कि आरसीएम का प्रोडक्ट ये है वो है, मैं सुनी थी, क्योंकि लेडीज आती थी मेरे यहाँ सिलाई वो कपड़े सिलवाने के लिए तो चर्चा करती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं गुस्सा में हुई, वो प्रोडक्ट को मैंने फेंक दिया। मैंने कहा ये क्या क्या लेके आता है, कितने कंपनी किए, कामयाब नहीं हुए, तब मैं लॉस हुआ। बोले अरे कोई बात नहीं, आप फेंक दी हो तो ले आके पहले यूज तो करो कि प्रोडक्ट में क्या खूबी है क्या है। तो मैं प्रोडक्ट फिर ले आए उठाकर, ले आके न्यूट्री चार्ज ओमेन लाए थे। न्यूट्री चार्ज ओमेन मैंने लिया, मेरे को क्योंकि नस का प्रॉब्लम था। डॉक्टर बोला था कि आपको रांची में जाकर इसका इलाज कराना, यहाँ नहीं होगा। मैं बहुत दिन से तंगी थी नस की प्रॉब्लम से। मेरे यहाँ का नस का प्रॉब्लम से बहुत परेशान थी। काम करती थी मगर दर्द उखड़ जाता था। मैं दवा खाती थी फिर भी ठीक नहीं होता। मैं न्यूट्री चार्ज वोमेन को मैंने नाश्ता करके एक गोली ली। जब एक गोली ली तब मुझे 15 दिन में मुझे फर्क आया, क्योंकि दर्द धीरे 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 कम हो गया। कम होते होते मैंने लगातार लेते गए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अच्छी सी फीलिंग कर रही थी। मुझे चिड़चिड़ापन होता था वो भी नहीं होने लगा। मैं थकान भी नहीं होता था। मैंने कही कि चलो देखो जी ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो बताए कि इसमें पैसा भी है। यानी और खुशी की बात है, जो तुम सिलाई करती हो 25 रुपये के लिए तुम रात को 12-1 बजे तक ले तुम सिलाई करती हो, कस्टमर को कपड़ा को तैयार करके देती हो। इसको सेल करोगी ना तो तुमको 100 रुपया बचेगा। मैंने बहुत खुशी हुई, मैं कि अच्छा 100 रुपया बचेगा, तो हाँ तुमको 100 रुपया बचेगा। मैंने इस न्यूट्री चार्ज वोमेन को मैंने सेल किया। मैंने लेडीज को समझाती थी कि देखो ये एक कैप्सूल में दूध ही है, इसमें केसर है, पिस्ता, मैंने जो जो मैं सुनी थी वो बताती थी, क्योंकि मैं पढ़ती उतनी नहीं थी कि इसमें क्या क्या डाला है। मैंने सुनती थी तो बताती थी। तो एक मैं न्यूट्री चार्ज एक लेडीज को दी। वो यूज की, उनको प्रॉब्लम था क्योंकि खून के थक्का बन गया था उनको, बार बार यही होता था, महीने में 2 बार हो जाता था। वो परेशान होकर बोली कि दीदी क्या ये काम करेगा। हम कहने काम करेगा, बहुत काम करता है, आप देखो लेके। वो न्यूट्री चार्ज वोमेन वो मेरी बहन ली, उनको 15 दिन में सही से आया। दर्द भी कम हुआ और जो प्रॉब्लम था बहुत कम हुआ। वो 7 साल से मेरी आज तक प्रोडक्ट लेती है। वो चर्चा करते गई मैं 30-40 हजार के प्रोडक्ट सेल कर लेती हूँ। तो मैं सिलाई भी छोड़ दी, क्योंकि इसमें मुझे बहुत आसान लगता था।
और मैं मिलना जुलना घर घर जाना मैं स्टार्ट कर दी। मैं अपने प्रोडक्ट अपने वो जो पर्स है पर्स में भर लेती थी और मैं सुबह में खाना पीना बनाकर मैं निकल जाती थी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। वो तो काटना था, उसको सिलना था, फिर थोड़ा गड़बड़ होता था तो बात भी सुनना पड़ता था। मैं टेंशन फ्री हो गई। ऐसे ऐसे मैं काम करते गई। मैं साबुन सेल की, कोलगेट भी सेल की, मैं हर एक प्रोडक्ट में सेल करते गई। मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं समझाती थी लेडीजों के कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद में आस पड़ोस में भी मैं ये प्रोडक्ट खिलाने लगी, अपने मकान मालकिनी को भी प्रोडक्ट देने लगी। हेल्थ गार्ड तेल दी और साबुन दी, इसमें का क्रीम फेंसा क्रीम दी। मैंने उनको दी तो वो चर्चा करने लगी। मैं गली भर की मैं प्रोडक्ट खिलाने लगी। सारे गली वाले कोई साबुन 12 पीस मांगते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं यही चर्चा करती थी। कोई साबुन मांगा, कोई कोलगेट मांगा। मैं ऐसे ऐसे बहुत दूर तक ले मैं निकलते गई। मेरे मकान मालकिनी भी चर्चा करती थी। कि देखो ये आरसीएम का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, आप क्या समझाओगे। हम लोग जब यूज किए ना तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मेरे बिजनेस ये मेरे लिए बहुत लायक है। ये स्वर्ग की जिंदगी मैं जी सकती हूँ। ऐसी काम को मैं आगे बढ़ाती गई, बढ़ाते गई। मैं उधर से प्रोडक्ट सेल करके कभी 9 बज जाता था, कभी 10 बज जाता था। मैं हंसी खुशी में दे के आती थी। तो मैं भगत जी से बोलती, देखिए जी आज मैं 500 के प्रोडक्ट सेल करी हूँ। बोलते कोई बात नहीं, कर लोगी, आप निकल गई हो तो आप कर लोगी। मैं मैंने खाना भी बनाती थी तो मैं सोचती थी उनके यहाँ जाना है, उनके यहाँ कुछ प्रोडक्ट लेके जाऊंगी, तेल ले जाऊंगी, साबुन ले जाऊंगी और न्यूट्री चार्ज ओमेन ले जाऊंगी। और धीरे धीरे बहुत प्रोडक्ट आरसीओ में आने लगी। मैंने इस प्रोडक्ट को मैं चर्चा करती थी, जिसके पास जाती तो मैं प्रोडक्ट का चर्चा करती थी। ये प्रोडक्ट देखो कितना शानदार है। और वो प्रोडक्ट वो लोग लेती थी। किसी का जो नाखून गिरता था और जो घुटने का दर्द था, जो सनसनाहट था, तो मैं गामा देती थी, गामा ओरिजिनल। मैं कि ये भी बहुत प्रोडक्ट अच्छा है। तो वो प्रोडक्ट भी वो लोग लेती थी। और मेरे को इतना मन अंदर में फील हो रहा था ना कि मैं कहीं और निकलूं। मैं बिहार में भी गई, अपनी मामा यहाँ गई और मामा और मामी को समझाने लगी कि मामा जी ये तेल खाइए ना, जो गैस बनता है ना गैस भी नहीं बनेगा और तेल बहुत अच्छा है। मामा जी बोले कोई बात नहीं, चलो हम ले आते हैं। और नीति चार्ज वो मैं देने लगी। अगर मामा जी और मामी जी से मैं कहती थी कि ये मेरा बिजनेस है, इसमें मैं 1 रुपया भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि इससे मैं खरीद कर फिर सेल करके फिर खरीदूंगी। मामा जी कोई बात नहीं, जो प्रोडक्ट अच्छा है हम लोग लेंगे। मामा जी लिए। फिर मौसी के पास, मैं जहाँ तहाँ मैं यही चर्चा करती, बुआ के पास। मैं ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को बहुत सेल की, मुझे अच्छा लगने लगा। और बात यह है कि जो मैं बोल नहीं पाती थी क्योंकि बिहार के मैं घूंघट में रहने वाली, ये भी सोचती थी कि मैं कैसे बोलूंगी। फिर मीनू दीदी मुझे समझाती थी, हौसला देती थी कि तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, दीदी तुम बोला कर। मैं कि दीदी मैं नहीं बोल पाती क्योंकि मुझे धक धक शुरू हो जाता है कि मैं बोलती तो मुझे घबराहट होता है। बोलते नहीं दीदी घबराओ मत, तुम अच्छी बोल रही हो। फिर मेरे पति जी बोलते थे आप बहुत अच्छी बोलती हो। बेटे भी बोलते थे मम्मी बहुत अच्छी बोल लेती हो, बोलोगी। और बात यह है कि मेरे बेटे दोनों छोटे थे, 12 14 साल का था। तो जो मैं प्रोडक्ट लेके जाता था तो मैं अपने साथ में बेटे को भी लेके जाती थी। मैं बेटे को नहीं छोड़ती थी। मैं बेटे को छोड़ दूंगी तो पता नहीं बेटे लोग किसके संगत रहेंगे, क्या करेंगे। बेटे के साथ में ले जाती, बेटे भी देखते तो मम्मी कैसे प्रोडक्ट सेल करती हैं। और साबुन का भी मैं चर्चा करती थी तो मैंने बोलती थी रेट में कम है और इसमें भी दम है, इसमें भी इनकम है।
तो वो लोग दीदी हंसती थी, कहती अच्छा अपने हाँ इसको लगा कर देखिए। वो लोग जब यूज करती थी तो जो मार्केट का साबुन था तो वो थोड़ा रेशा निकलता था, और हमारे आरसीएम की साबुन है तो इसमें रेशा नहीं निकलता था। तो बोलती दीदी उसमें तो छोटा छोड़ता, इसमें नहीं छोड़ता। अपन मैंने बोली ना कि ये साबुन बहुत शानदार है, साबुन मेरी जान है इसमें। तो मैं साबुन को सेल करती, ज्यादा डिटनेस साबुन मांग लोग करते थे, मैं ज्यादा डिटनेस साबुन को मैं सेल करती थी। और इस बिजनेस में मैं आई तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। मैं इतना मुझे खुशी हो रहा था ना कि मैं क्या बताऊं। और इस सेल करते करते मुझे घर और गाड़ी मैंने हासिल की। और जो मैं फ्लाइट में नहीं बैठी थी, उसमें फ्लाइट में बैठी, मैंने बम्बे में गई, एंजॉय की, मेरी जिंदगी बदल गई। जो मुझे मायके से नहीं मिला वो अपनी मैं मेहनत से पाई हूँ। मैं मेहनत करी हूँ और मेहनत से पाई हूँ और मेहनत करती रहूंगी। मैं जहाँ जाती हूँ मैं वही चर्चा करती हूँ, मेहनत करेंगे तो एक दिन रंग लाएगा। मैंने रंग गई आरसीएम की प्रोडक्ट से, मैं रंग गई। मुझे खुशी हुआ कि आरसीएम प्रोडक्ट चेहरे के लिए भी आए, बालों के लिए आए, मैंने बहुत शानदार प्रोडक्ट आए। प्रोडक्ट से बहुत खुश हूँ मैं। जब भी मैं कहीं बैठती हूँ तो मैं चर्चा करती हूँ प्रोडक्ट के बारे में। और मैं धूप में नहीं निकल पाती हूँ ना, तो मैं एक एक काम करती हूँ, मैं सिलाई सिखाना काम कर दी तो मैं मेरा प्रोडक्ट सेल हो। क्योंकि सिलाई करूंगी तो लड़कियां जनानियां मेरे घर आएगी, मेरे बहनें, उसको मैं समझाती हूँ और प्रोडक्ट देती हूँ। जो ब्यूटी पार्लर कराने जाते हैं उसको मैं इसमें का प्रोडक्ट दी, ब्यूटी पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दीदी आपके पास तो हर एक चीज है, चेहरे से लेके और अंदर की तंदुरुस्ती तक मेरे पास हर एक प्रोडक्ट है। और एक बात बताऊं, भगत जी को अभी गए थे भगत जी, तो इनके वो जो सिर है ना, बाल बाल में वो फोड़ा हो गया था। तो उदयपुर गए थे तो दर्द तो झेलते थे, मगर उदयपुर गए, फिर उदयपुर से आए, चेकअप कराए, डॉक्टर ने दवा दिया तो आंख नहीं खुलने लगा, क्योंकि दवा से थोड़े होगा वो। और मैं क्या की, मैं आरसीएम की जो नारियल तेल है ना, मैंने कपड़े से पहले उनको अच्छी सी बाल को सिर को मैंने पोंछी, और पोंछ कर और नारियल तेल को मैंने थोड़ा थोड़ा उनको मसाज की। उसके बाद से जो ठंडा कूल कूल हमारे आरसीएम की वो जो पाउडर है ना, मैंने लगाई उनको। मैंने दिन में 3 बार लगाती थी, ज्यादा था। उसके बाद धीरे धीरे आज उनके ये जो प्रॉब्लम है स्किन का, जो उनके बाल का, जो दाने का, वो सब खत्म हो गया। नहीं देखो जी, हमारे आरसीएम की प्रोडक्ट बहुत शानदार है। कहीं नहीं जाना है, हमको बस विश्वास करना है। हम विश्वास करेंगे हमारे काम करेगा, अगर विश्वास ना करें तो काम नहीं करेगा। मैं इस तरह से मैंने यूज करती हूँ, मैं बताती हूँ। आज मैं चर्चा करूँ किन किन की प्रॉब्लम जो थी, घाव फुसरी वाला, वो सही हो गया। और मैं दवा भी बंद कर दी उनके लिए। जैसे गामा ले रहे हैं हम लोग, तेल खा रहे हैं, एस फाइव खा रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट खा रहे हैं, फिर प्रॉब्लम क्यों। जय आरसीएम, मेरी बातचीत इतनी थी। जय आरसीएम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत ही शानदार स्टोरी आपकी रही। और आरसीएम बिजनेस में पैसा ही नहीं मिलता है। एक घूंघट में रहने वाली मैडम है बिहार से, आज निकल के हजारों लोगों के सामने एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे इतनी कहानी इन्होंने इतने अच्छे से बताई। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप पहली बार आ रही हैं। तो आरसीएम बिजनेस में पैसा ही नहीं आता, पैसा तो एक बहाना है, पैसे के अलावा बहुत कुछ मिलता है। वो आपकी स्टोरी आज सुनने के बाद लगा। तो बहुत बहुत अच्छी स्टोरी आपकी रही, और जितना आपने बोला पहली बार, थैंक यू। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत आगे तक जाना है। भगत जी के हम गए हुए हैं, आपके घर पे भी गए हुए हैं। गांव से निकल के शहर में आके और आरसीएम बिजनेस करने के बाद आपने मकान भी लुधियाना में बनवाया है, अपनी गाड़ी भी इन्होंने ली है, उनके घर पे गए हुए। थैंक यू मैडम।
और आज हम लोग आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल RCM द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with